हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में कि जो आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो आपकी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या जो आपके बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो टीका यूज किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने में हमें मदद करते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर ही आपका चैप्टर है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इम्यूनिटी की बात करें अगर हम बच्चों, तो इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी आपको सबको पता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वही इम्यूनिटी सिस्टम होती है हमारा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, जो आपके जो बैक्टीरिया या जो वायरसेस होते हैं या जो फॉरेन बॉडीज होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे? जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं और जो कुछ आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं एक्सेट्रा। तो वही क्या कहलाती है हमारी बच्चों, इम्यूनिटी कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज। ठीक है, मतलब सभी प्रकार की जितनी भी फॉरेन बॉडीज होती है, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस या आपका टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सेट्रा, वो क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो वही क्या कहलाती है, हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। चलिए, अब अगर हम इसके टाइप्स के बारे में देखें बच्चों, तो इसके टाइप्स ये 3-4 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है हमारी इनेट नेचुरल इम्यूनिटी। तो इनेट आपकी नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, ये क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब ये इसका जो सभी प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो उन सबको क्या करती है, एक तरीके से जो इसका मैकेनिज्म होता है उनको सबको डिफेंस करती है। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब प्राकृतिक से जो बनी हुई है, हमारी भगवान ने हमें दी है नेचुरल इम्यूनिटी, तो वही क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। चलिए, दूसरा है हमारा अडेप्टिव एक्वायर इम्यून सिस्टम। तो अडेप्टिव एक्वायर इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है, विच डेवलप्स एंटीबॉडीज आफ्टर एन अटैक ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीज। तो इसमें क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज डेवलप होती है। ठीक है, कब? जब हमारी इन्फेक्शन जो डिजीज होती है अटैक कर देती है। ठीक है, समझ में आया? तो वो क्या कहलाती है, हमारी अडेप्टिव या एक्वायर इम्यून सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मतलब कुछ एंटीबॉडीज क्या हुई, डेवलप हुई। डेवलप कब हुई? आफ्टर अटैक ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीज, मतलब जब अटैक हो गया किसी भी इन्फेक्शन डिजीज से या वायरसेस या बैक्टीरिया से। ठीक, चलिए, थर्ड है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों, एन इंडिविजुअल इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार से एक इंडिविजुअली रेस्पॉन्स करती है किसके खिलाफ, आपके जो एंटीजेनिक स्टिमुलाइस होते हैं। तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब वो क्या करती है, इंडिविजुअली रेस्पॉन्स करती है। ठीक, चलिए, अब बात करें हम प्रिपरेशन प्रोड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रिपरेशन की गई है एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, तो वो किस प्रकार की गई है। तो फर्स्ट है हमारा वैक्सीन्स कंटेनिंग लिविंग बैक्टीरिया। जो वैक्सीन करी गई है लिविंग बैक्टीरिया जिसमें होता है हमारा तो कौन सी वैक्सीन होती है बच्चों, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी मतलब बैसिलस कालमेट ग्वारिन। तो ये होती है हमारी बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन कंटेनिंग डेड बैक्टीरिया। ठीक है, जो डेड बैक्टीरिया से कंटेनिंग की गई है, तो वो कौन सी होती है, हमारी कोलेरा, पर्टूसिस, काली खांसी, प्लेग और आपका टाइफॉइड वैक्सीन। ठीक है, चलिए, अब वैक्सीन क्या होती है बच्चों, वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या होती है, बायोलॉजिकल इसकी
प्रिपरेशन की जाती है। दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या करती है, क्या प्रोवाइड कराती है हमें, एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है टू ए पर्टिकुलर डिजीज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमें क्या करती है, एक प्रकार से एक्टिव करती है। ठीक है, और इसकी जो प्रिपरेशन की जाती है वो बायोलॉजिकल तरीके से की जाती है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका वैक्सीन कैन प्रोफाइलेक्टिक। वैक्सीन क्या होती है हमारी, प्रोफाइलेक्टिक होती है। प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है इसमें, टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ ए फ्यूचर इन्फेक्शन बाय ए नेचुरल और वाइल्ड पैथोजन। तो समझ में आया प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है बच्चों, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मतलब बचा के रखती है, फ्यूचर में कोई भी हमें क्या आ रहा है, इन्फेक्शन होने वाला है या डिजीज होने वाली है, ठीक है, या कुछ जो पैथोजेंस होते हैं उनसे हमें बचा के रखती है। ठीक है, तो वैक्सीन इसलिए ही लगाई जाती है कि इन फ्यूचर में आने वाली जो बीमारियां होती है उससे लड़ा जा सके, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रोंग किया जा सके, तो वैक्सीन तब यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके वैक्सीन के टाइप्स देख लेते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है बच्चों। तो कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट है आपका लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, दूसरा है आपका इनएक्टिव वैक्सीन्स, थर्ड है आपका सब यूनिट पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन्स, और फोर्थ है आपका टोक्सोइड वैक्सीन। तो अब हम फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है। तो ये क्या होती है बच्चों वैक्सीन, बिकॉज दीज वैक्सीन आर सो सिमिलर टू ए नेचुरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये वैक्सीन जो होती है किससे सिमिलर होती है, आपका जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, दैट दे हेल्प प्रिवेंट, और ये क्या करती है, देखभाल या बचाव करने में हमारी सहायता करती है। दे क्रिएट ए स्ट्रोंग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रेस्पॉन्स, और ये एक प्रकार से क्या क्रिएट करती है, मतलब एक मजबूती और एक जो लंबा प्रोसीजर होता है किसके खिलाफ, आपका जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, आपकी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स कहलाती है। दूसरा, लाइव वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारी जो मीजल्स होती है, मीजल्स मप्स होते हैं, रूबेला वगैरह होता है, रूबेला वायरस, ठीक, दूसरा रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और आपका येलो फीवर। ठीक है, तो इससे क्या करती है, ये हमें बचा के रखती है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं इन फ्यूचर बिफोर हम उसको यूज कर रहे हैं वैक्सीन्स को, तो वो आने वाले टाइम में होने वाली जो बीमारियां होगी उससे हमें बचा के रखेगी। जैसे आपकी ये बीमारियां है मीजल्स, मप्स, रूबेला, रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और आपका येलो फीवर। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा है हमारा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होती है, यूजुअली डू नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन, ये क्या करती है, हमें कोई भी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, दैट इज ए स्ट्रोंग एज लाइव वैक्सीन। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक प्रकार से स्ट्रोंग होती है और लाइव वैक्सीन्स होती है, लेकिन ये कोई भी हमें ऐसी कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। तो इसमें जैसे आपका हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो और आपका रेबीज होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड सब यूनिट पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। ये क्या होती है आपकी, इट इज़ यूज ऑन almost everyone who needs them including peoples with weakened immune system and long term health problems। तो ये जो आपकी सब यूनिट पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन जो यूज़ करी जाती है बच्चों, तो ये क्या होती है, एक प्रकार से नीड्स जो होती है हमें किसकी, आपकी वैक्सीन्स की, लेकिन इसमें जो कुछ पीपल इंक्लूड करे गए हैं इम्यूनिटी के साथ साथ, इम्यून सिस्टम जो उनका होता है, तो वो क्या होता है, या तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है या उनकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए किया जाता है। तो वो क्या होती है, हमारी सब यूनिट पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन्स होती है। अब इसमें एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी,
आपका ह्यूमन पोपिलोमा वायरस, वोपिंग कफ, और आपका न्यूमोकोकल डिजीज होती है, और आपका मेनिंगोकोकल डिजीज होती है। ये क्या होती है, ये बीमारी हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और लॉन्ग टर्म तक चलती है। हमें मतलब अचानक से उस बीमारी का पता नहीं चलेगा, जब वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो हमें उसका पता तब जाके चलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपकी टोक्सोइड वैक्सीन। तो टोक्सोइड वैक्सीन्स क्या होती है बच्चों? टोक्सोइड वैक्सीन्स यूज ए टॉक्सिन हार्मफुल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, इससे तो साफ ही पता चल रहा है कि टोक्सोइड वैक्सीन है तो वो एक प्रकार का टॉक्सिन है जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट कहलाएगा। मेड बाय द जर्म दैट कोज ए डिजीज, और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? जो हमारी कुछ जर्म सेल्स होती है, ठीक है, और किसका कारण हो सकता है? वो एक प्रकार से बीमारी का कारण हो सकता है जो टोक्सोइड वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है जैसे आपका डिप्थीरिया हो गया और आपका टेटेनस हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका सीरा। सीरा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सीरा क्या होता है? एक प्रकार से हम इसको सीरम भी बोलते हैं। ठीक, ब्लड सीरम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन एनिमल दैट हैज़ इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो जो आपका ब्लड सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, वो एनिमल से किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी सीरम आप ले रहे हो, ये जो सीरा है वो किससे कलेक्ट किया जाता है? आपके जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या तो उनके लीवर से लिया जाता है, ठीक है, या किसी और दूसरे ऑर्गन से लिया जाता है। दैट हैज़ इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर डिजीज़, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर अप्लाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका द सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू वन और मोर स्पेसिफिक डिजीज एंटीजन एंड वैन इंजेक्टेड इनटू ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सीरा कंटेन होता है एंटीबॉडीज़ के अंदर, तो वो क्या होता है, या तो एक से या उससे ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए यूज किया जाता है डिजीज़ के लिए। उसमें कुछ क्या होते हैं, हमारे एंटीजेंस भी होते हैं। जब हम उसको क्या करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर या ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं या दूसरे एनिमल में इंजेक्ट करते हैं, तो तब जाके वो क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटीबैक्टीरियल सीरा। एंटीबैक्टीरियल सीरा जैसे आपका टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया। नोट, नोट का मतलब क्या हुआ, जो आपका स्पाइरोकैटल जोंडिक्स होता है बच्चों, स्पाइरोकैटल जो जोंडिक्स होता है उसको हम वेल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जोंडिक्स क्या होता है, एक प्रकार का पीलिया वाली बीमारी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, पीलिया वाली बीमारी होती है। स्पाइरोकैटल जोंडिक्स को हम किस नाम से जानते हैं? वेल डिजीज के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटीवायरल सीरा। एंटीवायरल सीरा जैसे आपका मीजल्स। नोट, इसमें क्या है आपका, रेबीज एंटी सीरम इज प्रिपेयर्ड इन हॉर्सेस। अगर हम रेबीज के टीके की बात करें या जो रेबीज का जो सीरम है, एंटी सीरम है, तो वो किससे प्रिपेयर किया जाता है बच्चों? जो हॉर्स होता है, मतलब घोड़े से, वो घोड़े से लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा ये टॉपिक था जो यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। आज हमने इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमारी कुछ वैक्सीन्स थी, कुछ सीरा था, कुछ टॉक्सोइड वैक्सीन्स थी, उसके बारे में देखा है। तो मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बने रहना है, आपको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमें एक प्रकार का मोटिवेशनल मिलता रहे। हम और भी आपके लिए एक बेटर से बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।